Hello बच्चों, my name is Om Chaudhary. I am faculty of mathematics at Santosh Academia. Today I am going to discuss about the quadratic equation of class 10th का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। और इतना पता है कि बेटा अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक ये वीडियो कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप बोर्ड के क्वेश्चन को आप चुटकी मुड़ाने वाले हैं। और मैं आपको बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं बेटे जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में आपको। तो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि बेटा इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आप इजीली स्कोर अच्छा कर पाए। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ये सारी चीज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इस चैप्टर में। तो चलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले टॉपिक आएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये समझेंगे ध्यान से, और इसमें स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और आपको सारी चीज एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो बेटा अगर कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, ए इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो ये आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर बेटा मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो बेटा ये भी क्या आपकी, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो बेटा ये भी क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, इसमें एक्स की पावर अगर टू आती है, एक्स की पावर टू अगर इसमें अवेलेबल है तो वो क्या होती है क्वाड्रिक। और अगर बेटा साइन किसका है इक्वल टू का, तो क्या है इक्वेशन। तो ये सारी क्या है बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी क्या है क्वाड्रिक इक्वेशन, ये भी आपके क्वाड्रिक इक्वेशन। लेकिन बेटा ये क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें अगर आपको तीन टर्म गिवन है, वन टू थ्री, तो ये आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिड टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तीन टर्म है तो वहां पर क्या लगाते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइज मेथड करते हैं। और सेकंड आपका आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और थर्ड आपका है क्वाड्रिक फॉर्मूला मेथड। तो ये तीन मेथड से आप क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यार डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट के बारे में, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा ये आपका तभी एप्लीकेबल है, ये स्टैंडर्ड के लिए वैलिड होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये आपका ये तभी एप्लीकेबल है बेटा जब यहां पर कितनी टर्म हो, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रिक इक्वेशन है तो ये आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड एप्लीकेबल इसमें होता है। तो यहां से हम कुछ केसेस देख लेते हैं कुछ। अब केस फर्स्ट, जिससे कि हमें इजीली इसका आंसर मिल जाए, केस फर्स्ट देख लेते हैं बेटा। अगर आपको मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो लास्ट वाला सी बेटा क्या है पॉजिटिव। लास्ट अगर सी पॉजिटिव है तो इसके दो फैक्टर होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या बेटा दोनों होंगे नेगेटिव। तो अब देखना बीच में क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव। अगर बीच में पॉजिटिव है, बी अगर पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर बेटा क्या होंगे इसके पॉजिटिव होंगे। तो यहां से एक मैंने डायरेक्ट एक केस चेक कर लिया कि अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलता है और सी बेटा आपका पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे पॉजिटिव या दोनों होंगे नेगेटिव। लेकिन मिड में क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव, तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से बेटा, सिक्स यहाँ पर क्या है पॉजिटिव और फाइव भी क्या है पॉजिटिव, तो दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री दोनों को प्लस करो कितना आएगा, टू प्लस थ्री क्या आएगा फाइव, और टू थ्री जा क्या आएगा सिक्स। मल्टीप्लाई करने पे सिक्स भी आ रहा है, ऐड करने पे फाइव भी आ रहा है। इसी को बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो केस फर्स्ट आपने क्लियर कर लिया कि अगर बेटा सी अगर पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर क्या होंगे पॉजिटिव या दोनों होंगे नेगेटिव। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या आएगा बेटा देखिए,
अगर सी बेटा नेगेटिव है, आपको ऐसा मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। अगर बेटा सी आपका नेगेटिव है तो एक फैक्टर होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये देखना है। तो मिड में क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव, मिड में अगर पॉजिटिव है तो लार्ज वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिव और स्मॉल वाला आपका हो जाएगा बेटा नेगेटिव। अब एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं यहां से। अगर मुझे ऐसा मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब सिक्स के फैक्टर करता हूं क्या आएगा बेटा, टू थ्री जा क्या आएगा सिक्स, और टू और थ्री में डिफरेंस क्या होगा वन का होगा। तो लार्ज वाला क्या लेना पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इससे आप इजिली एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो केस फर्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था, सी पॉजिटिव है तो क्या होगा, सी नेगेटिव है तो क्या होगा। अब इसमें बी के दो केस बनने वाले हैं। बी मैंने दोनों बार क्या लिया है पॉजिटिव, अब यहां से मैं लूंगा नेगेटिव वाला केस, देखो ध्यान से। अब केस थर्ड बेटा अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई आपको तो क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और यहां मिल गया माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब सीधी बात है अगर सी अगर नेगेटिव है तो बेटा एक होगा पॉजिटिव और एक होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मिड में क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव, तो लार्ज वाला आपका हो जाएगा नेगेटिव और स्मॉल वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव। केस थर्ड कैसे करेंगे बेटा, ए एक्स में एक एग्जांपल सेट कर लेता हूं यहां पर, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से एक आइडिया आपको मिल जाएगा करते कैसे हैं। इस तरह से अगर मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस सिक्स ले लिया इक्वल टू जीरो, तो मिड में बेटा क्या आ रहा है नेगेटिव, तो लार्ज वाला आएगा नेगेटिव, स्मॉल वाला आएगा पॉजिटिव। तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं आप, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये केस थर्ड हो गया। अब देखते हैं बेटा केस फोर क्या आएगा। केस फोर अगर बेटा यहां समझेंगे ध्यान से, ये अगर ये केस मिल गया तो ए एक्स स्क्वायर, अब यहां से मिल गया माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सी अभी भी पॉजिटिव है, तो मैंने बताया सी अगर पॉजिटिव है तो बेटा दोनों क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, सेम साइन होता है। ठीक है, मिड में क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव, तो दोनों क्या होंगे आपके, दोनों होंगे नेगेटिव। अब ये भी देख लेते हैं ध्यान से, इस पे एक एग्जांपल सेट करते हैं। अगर आपको ऐसा मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो आप 12 के फैक्टर करो, क्या होता है बेटा 12 के फैक्टर, फोर थ्री का क्या होता है 12, और 4 और 3 को ऐड करो तो क्या आएगा 7। और मिड में क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव। मैंने कहा सी अगर पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे नेगेटिव, लेकिन मिड में क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, दो नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब बी वाला जो पोर्शन है ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा नेगेटिव। तो यहां से हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। चार केस आपके यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो मेथड है आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में चार केस बन चुके हैं। सी अगर पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब डिपेंड करता है बी जो एक्स जो लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और सी अगर नेगेटिव है तो बेटा एक फैक्टर होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब डिपेंड करता है मिड में क्या है, अगर बी एक्स आपका अगर पॉजिटिव है तो लार्ज वाला पॉजिटिव, बी एक्स अगर नेगेटिव है तो लार्ज वाला क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड में स्प्लिट करके इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आता है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये समझेंगे ध्यान से कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं। मैं एक एग्जांपल सेट कर लेता हूं मैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यहां से मैं अगर डायरेक्टली समझूंगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। पहले अगर मैं देखता हूं सी बेटा क्या आपका पॉजिटिव, सी अगर पॉजिटिव है तो इसके दो फैक्टर होंगे, दोनों या तो प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, लेकिन मिड में क्या है पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलेगा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये बेटा मैंने क्या किया स्प्लिटिंग मेथड से मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे चेक करना कंप्लीट स्क्वायर कैसे लगाते हैं। तो आप ये समझें कंप्लीट स्क्वायर एप्लीकेबल कैसे होता है। देखिए अब यहां समझेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये बहुत ही काम का मेथड है बेटा, बहुत काम आता है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड मेथड समझेंगे ध्यान से बेटा। तो यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो आप इसे कर सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या कर लिया एक्स का होल स्क्वायर कर लिया। तो यहां पर साइन क्या आ रहा है प्लस, तो आप भी लगाएंगे प्लस, जैसा साइन होगा ऐसा साइन लगाएंगे, प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस।
ये बन गया ए स्क्वायर प्लस, फिर लगाते हैं 2ab, तो 2a का मीनिंग क्या है एक्स, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2a। अब निकालेंगे b, अब बेटा 2x से डिवाइड करो 5x में, तो x से x कैंसिल, क्या आएगा 5/2। ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर आपने कर लिया प्लस, और 5/2 का होल स्क्वायर आपने कर लिया माइनस, और लास्ट में क्या आ रहा है +6 आपका एज इट इज इक्वल टू आ गया 0। एक बार और रिपीट कर देता हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत ही काम का मेथड है, आगे जाके फ्यूचर में बहुत काम आता है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर था, इसको क्या कर लिया एक्स का होल स्क्वायर कर लिया, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर, यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो आप भी प्लस यूज करेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2a, ये आ गया 2a, ए का मीनिंग क्या एक्स। अब इससे अगर डिवाइड करूंगा एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा 5/2। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने प्लस कर लिया, बी स्क्वायर मैंने कर लिया माइनस, +6 एज इट इज। यहां से अगर सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या आपका x और b क्या आपका 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 6/1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस, अब 6 4 जाएगा 24, 24 में 24 क्या है प्लस का, और ये क्या माइनस का, क्या आएगा 1/4, तो कर सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, 6 4 जाएगा 24, अब 24 बेटा क्या है प्लस, 25 क्या है बेटा माइनस, तो क्या बचेगा माइनस का 1, 1/4 कर लिया 1/2 का होल स्क्वायर। और 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से क्या कर लेंगे बेटा आप, एक बार प्लस करेंगे क्या आएगा एक्स प्लस 5/2 प्लस 1/2, और ये आ जाएगा बेटा एक्स प्लस 5/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो बेटा 2 ले लिया एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये एक्स जाएगा, देखो 5 + 1 क्या आएगा 6, 6/2 दैट इज 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 ले ले बेटे, इतने में एलसीएम ले रहा हूँ बस, क्या आएगा 5 - 1 क्या आएगा 4/2 दैट इज 2। यहाँ से क्या आंसर आ गया, यहाँ से आंसर आ गया x + 3 और x + 2, और यही देखो मैंने क्या फाइंड किया था, फैक्टराइजेशन से फाइंड किया था, और यही मैंने किससे फाइंड कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको यहाँ 2 मेथड पढ़ा दिए, फर्स्ट आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा दिया है, सेकंड आपने क्या पढ़ लिया कंप्लीट स्क्वायर मेथड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेटा इस बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, उन्हें टफ टफ लगता है, उन्हें लगता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम 11 12 में पहुंच जाते हैं, तो बच्चे वहां पर क्या कर रहे होते हैं, जो जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा है वो तो इजली से कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इन्होंने स्किप कर दिया, वहां पर जाके उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो बेटा ये एक जो टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, तभी आपका बेस अच्छे से रेडी होगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर में। थर्ड आपका आता है बेटा भाई क्वाड्रिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट वाला केस आता है, ये थर्ड केस समझेंगे ध्यान से बेटा। तो यहां समझेंगे ध्यान से, तो आपको पहले समझना है ये कोई क्वाड्रिक इक्वेशन के बने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से पहले मैं फाइंड करता हूं डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड करता हूं d फाइंड करता हूं, और d का जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है b² माइनस 4ac। अब ये वैल्यू बेटा ध्यान देंगे, d होता है b² माइनस 4ac। अब इसका जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। अब यहां समझेंगे ध्यान से, अगर बेटा पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहां पर रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आपके होंगे, क्योंकि आपको पता है पावर क्या है बेटा x की 2, अगर x की पावर 2 है तो इसके 2 रूट होंगे, पावर 3 है तो 3 रूट होंगे, पावर 1 है तो 1 रूट होगा। अगर पावर 2 है तो इसके 2 रूट होंगे, और दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब अगला केस अगर ये देखते हैं, अगर b² माइनस 4ac अगर बेटा 0 के इक्वल आ गया, इस केस में रूट क्या होंगे आपके, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे बेटा, रियल इक्वल होंगे। और अगर आपका d क्या आ गया बेटा, b² माइनस 4ac की अगर वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो इस केस में आएगा नॉट रियल, दोनों ही रूट आपके
रियल नहीं है। तो अब समझेंगे ध्यान से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कैसे यूज होता है। अब अगर बेटा या तो आपका रूट कैसे हो, या तो आपका रूट रियल डिस्टिंक्ट हो या रियल इक्वल हो, इनके लिए एक फॉर्मूला और बनाया गया है। अगर आपके रूट कैसे हैं बेटा, या तो रियल डिस्टिंक्ट हैं या रियल इक्वल हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया रूट फाइंड करने का। तो यहां से x इक्वल टू फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा नया बेटा एक। ये आपका फॉर्मूला सिर्फ रियल इक्वल के लिए, रियल डिस्टिंक्ट रियल वैलिड है। और अगर रियल इक्वल है तो डी क्या हो जाता है, जीरो। तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ मैं दो केस बना रहा हूँ इसमें भी। ये आपका केस फर्स्ट हो गया, ये केस फर्स्ट किसके लिए, रियल डिस्टिंक्ट के लिए। और केस सेकंड क्या बनेगा बेटा, केस सेकंड आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये आपका रियल एंड इक्वल के लिए, रियल इक्वल के लिए ये फॉर्मूला होता है, और रियल डिस्टिंक्ट के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये आपका थर्ड जो केस होता है नॉट रियल के लिए वैलिड नहीं है, इसमें फेल हो जाता है, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी रूट आपके बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर आपके रूट कैसे हैं, रियल डिस्टिंक्ट हैं या रियल इक्वल हैं, तभी ये फॉर्मूला लगाने हैं। फर्स्ट वाला लगाना है आपको रियल डिस्टिंक्ट के लिए, ये सेकंड लगाना है आपको रियल इक्वल के लिए। तो यहां से अपने का तीन मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होते हैं। अब यहां से देखते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए संतोष एकेडमिया के साथ, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए बेटा, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से बेटा, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, कवर कर रही है। आगे देख लेते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किमी पर आवर लेस, अगर हम ट्रेन की स्पीड को क्या करते हैं, 8 किमी पर आवर लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ये फाइंड करना है। पहले थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन का क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं। ये समझो बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रेन है हमारे पास। अब दोनों ट्रेन में क्या डिफरेंस है, ये समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ना तो स्पीड को कम करेगा ना ज्यादा करेगा। तो अगर एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो अपने डेस्टिनेशन पे एक फिक्स टाइम में, फिक्स ड्यूरेशन में पहुंच जाएगी। लेकिन सेकंड जो ट्रेन है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, लेकिन सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या हो रही है, बराबर कम होती जा रही है। अगर स्पीड कम होती जा रही है तो वो थोड़ा लेट पहुंचेगी। अब कितना लेट पहुंचेगी, 3 आवर आपको गिवन है। तो चेक करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो समझेंगे ध्यान से बेटा। तो यहां से देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देखिए क्या बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम मिल ही जाते हैं। तो यहां से कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किमी पर आवर। हमने क्या लेट कर लिया बेटा, ट्रेन की स्पीड क्या है, x किमी पर आवर। और डिस्टेंस क्या गिवन है बेटा आपको, डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। और आपने पढ़ा है बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा बेटा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी बेटा, 480 किलोमीटर, स्पीड क्या है x। ये आपकी क्या आ गई, जो फर्स्ट वाली जो ट्रेन है, जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, उसका टाइम क्या आएगा, 480 अपॉन x। अब बात करते हैं सेकंड ट्रेन की। अब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लिखते हैं नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, सेकंड की बात कर रहा है, ऑफ ट्रेन। ये हो जाएगी बेटा x माइनस 8 किमी पर आवर। स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है, लेकिन इसकी डिस्टेंस इसकी भी क्या है, सेम। तो यहां से डिस्टेंस आपकी हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब यहां से सेम क्या आएगा, टाइम इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये सेकंड ट्रेन का टाइम आ गया। ये क्या बेटा, फर्स्ट ट्रेन का टाइम। ये क्या है, सेकंड ट्रेन का टाइम।
और दोनों ट्रेन के टाइम में कितना डिफरेंस है, 3 घंटे का डिफरेंस है, 3 आवर का डिफरेंस है। तो समझेंगे ध्यान से, यहां तक बच्चे करके ले जाते हैं लेकिन थोड़ा आगे जाके थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। अब समझेंगे ध्यान से किस तरह करना है। ये क्या है बेटा, फर्स्ट ट्रेन का टाइम, ये आपका सेकंड ट्रेन का टाइम, दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस। अब किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें, ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसमें से इसको करें, बहुत दिक्कत आती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, एक्स, और इसका डिनोमिनेटर बेटा क्या है, एक्स माइनस 8। अब आप ये पता लगाओ किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हमेशा में क्या करते हैं, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉल में से। देखो ध्यान से, ये एक्स क्या बेटा, लार्ज है, अगर लार्ज वैल्यू से अगर डिवाइड करूँ आंसर क्या आएगा, कम। इसका आंसर कम है और इसका आंसर क्या है, ज्यादा। तो माइनस कर लो बेटा, तो क्या आएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, 480 अपॉन एक्स, डिफरेंस क्या बेटा, 3 घंटे का। तो ये क्या आ गया, सेकंड ट्रेन और फर्स्ट ट्रेन के टाइम में कितने आवर का डिफरेंस है, 3 आवर का। तो कॉमन ले लो बेटा यहाँ से 480, तो 480 ले लिया कॉमन, तो क्या आएगा बेटा यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू आएगा 3। तो एक्स एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो यहां से आएगा 480 इंटू 8 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर होगा बेटा, मैंने क्या करा, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया इस तरह से। 3 से डिवाइड करो क्या आएगा, 3 बन जा 3, फिर यहाँ क्या आएगा 1, और 3 6 जा 18, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस मल्टीप्लाई कर लो 0, 8 6 जा क्या आएगा 48, ये आएगा 4, तो यहाँ से क्या आएगा 2, 1280। और यहाँ से क्या कर लेंगे बेटा, आप फैक्टर कर लेंगे इसके, यहाँ से आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे और यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। बस ये देखना अगर सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम में, जिससे कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिले, एक हाफ मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा अगर इस तरह से लिखेंगे। पैटर्न मैंने बता दिया है, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कि उन्हें लगता है पहली ट्रेन पहले पहुंच गई थी, दूसरी वाली लेट पहुंची है। तो बेटा इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने समझा दिया है, इसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका आंसर उतना छोटा होगा, ठीक है। चलिए आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं अब। अगली प्रॉब्लम बेटा, इन ए फ्लाइट, आपको एक फ्लाइट की बात कर रहा है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ये कह रहा मौसम खराब था जिसकी वजह से फ्लाइट क्या होगी आपकी, लेट होगी। अगर बैड वेदर है तो स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी। स्पीड कम हो गई है तो क्या करेगी, उसका जो डेस्टिनेशन पहुंचने का जो ड्यूरेशन होगा वो क्या बढ़ जाएगा आपका, सीधी बात है, ठीक है। अगर फ्लाइट की स्पीड को कम करूंगा और जो उसका डेस्टिनेशन है वहां पर वो थोड़ा लेट पहुंचेगी। अब कितना लेट पहुंची है देख लेते हैं यहाँ से। अब ये कह रहा है इट एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी बेटा इसकी, 200 किलोमीटर क्या आ गई, बराबर कम कर दी गई है। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट, और फ्लाइट का जो टाइम था वो 30 मिनट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि फ्लाइट की स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ गया, कितना, 30 मिनट का टाइम बढ़ चुका है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। अब ये चेक करा, आप सीधी बात है, देखो इस फ्लाइट को हम तो उड़ा नहीं रहे, सीधी बात है। अब इसकी स्पीड कितनी है ये मुझे नहीं पता है, तो ये समझेंगे ध्यान से। तो यहां लेट कर लेते हैं बेटा, लेट स्पीड ऑफ फ्लाइट आपने लेट कर ली बेटा एक्स। अब डिस्टेंस क्या है बेटा 600 किलोमीटर, और डिस्टेंस आपकी है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। और आपने पढ़ा है बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हवा में उड़ने वाले, रोड पर चलने वाले सभी के लिए सेम रूल है, या ट्रेन हो, एयरप्लेन हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, सभी के लिए सेम रूल होता है। लेकिन बोट का जो रूल है वो डिफरेंट है। तो ये समझे ध्यान से बेटा, ट्रेन आ जाए, फ्लाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, सभी का सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है। तो ध्यान समझने ध्यान से, ये पैटर्न है। तो यहां से आएगा टाइम इक्वल टू 600 अपॉन एक्स, ये आपकी डाल दो चाहो तो इक्वेशन 1। अब क्या कर रहा है बेटा, स्पीड कर रहा है कम, कम के लिए करते हैं माइनस। नाउ स्पीड ऑफ फ्लाइट
ऑफ फ्लाइट इक्वल टू x माइनस 200 किमी पर आवर। अब ये क्या बेटा इसकी स्पीड आ गई 200 x माइनस 200। अब लेकिन डिस्टेंस अभी भी कितनी है सेम, तो डिस्टेंस बेटा आपकी अभी भी है 600। यहां से क्या आएगा टाइम इक्वल टू 600 अपॉन x माइनस 200। x माइनस 200 आ गया बेटा, ये आ गया सेकेंड फ्लाइट का टाइम। अब यहां समझेंगे ध्यान से, दोनों में कितना डिफरेंस है 30 मिनट का, तो 30 मिनट कन्वर्ट कर लो आवर में, तो क्या आएगा 1/2 आवर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है x और यहां पर क्या है x माइनस 200। ये वाला डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, लेस है। अगर लेस है तो इसका आंसर क्या आएगा ज्यादा, तो माइनस करो बेटा, तो यहां से आएगा 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 1/2 आवर कर लिया इसको, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा 600 आपने ले लिया कॉमन, सॉल्व कर लो क्या आएगा x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस अपॉन ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब 2 से बेटा कर लो मल्टीप्लाई, एक्स एक्स तो क्या हो गया कैंसिल। अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1200 इंटू 200 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। सॉल्व करो बेटे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x तो माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, जाएगा 24 और ये आ जाएगा 40 इक्वल टू 0। अब देखो 2 0 को भूल जाओ बेटा, ये लिखो, ये समझो 24 लिखा है 24 के आप फैक्टर कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से फैक्टर करने क्या करेंगे आप स्प्लिटिंग मेथड से इसे ब्रेक कर लेंगे और यहाँ से आपका आंसर करेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। इस आपने देखा होगा इसमें लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, सारे क्वेश्चन में स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हैं और वहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी निकल जाएगी और यही इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। सॉल्व फॉर x। अब यहां से देख लेते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा यहां पर आपको गिवन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। और इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है और इसलिए बच्चों के क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा आपको पता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, अदर बुक से पढ़ने पड़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन बेटा इसका, इससे कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर कर लिया, ये बन गया a स्क्वायर। यहाँ पर साइन क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा लिया, फिर आएगा 2ab, मैं क्या लगा रहा हूँ उसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहा हूँ, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a, a का मीनिंग क्या है 2x। अब डिवाइड करो बेटा क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचेगा आपका a स्क्वायर। ये बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसे कर सकते हैं ए स्क्वायर का भी स्क्वायर और लास्ट में बचेगा बी 4 है तो कर सकते हैं बी स्क्वायर का भी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है 2x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का भी आ जाएगा होल स्क्वायर और लास्ट में आ जाएगा बी स्क्वायर का भी स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे से। अब आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या आएगा ये 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में कर लिया और एक बार आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो बेटा क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ सॉल्व करूँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से एक x तो ये निकल गया, दूसरा निकलेगा x इक्वल टू ये तो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से x की दो वैल्यू निकल गई, फर्स्ट आपकी ये आ गई और सेकंड आपकी ये आ गई, यहाँ से दो आंसर निकल गए, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लगा सकते हैं, या तो क्वाड्रिक फॉर्मूला जो होता है वो लगा सकते हैं या फिर आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी आप लगा सकते हैं, दो मेथड से ये क्वेश्चन निकल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा सॉल्व फॉर x, ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करके देखना है कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और क्या इसका आंसर है और आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर हमने निकाल लिया है, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप घर के लिए है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, या तो आप इसे कंप्लीट स्क्वायर से कर सकते हैं या फिर आप क्वाड्रिक फॉर्मूला, ये ज्यादा बेटर होता है, आप उससे भी इसे कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये जो क्वेश्चन है वाटर टैप वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे इतना पता है कि जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के सही से प्रैक्टिस नहीं की है तो डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन होना नहीं है। तो बेटा ध्यान समझें, ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही से प्रैक्टिस कर लें। इस या तो यही क्वेश्चन आ जाता है, इसके जैसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से समझे क्वेश्चन करते कैसे हैं बेटा। और इतना पता है कि अगर ये सही से पढ़ लिया तो उसके बाद आपको वाटर टैप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से समझें कैसे करना है, देखेंगे ध्यान से। तो अब देख लेते हैं ध्यान से सॉल्यूशन बेटा इसका। पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 × 3/8 आवर। ये कह रहा है कि बेटा एक पानी का टैंक है, पानी के टैंक में 2 पाइप फिट कर दिए गए हैं और दोनों पाइप को अगर हम एक साथ ऑन कर दें, दोनों टैप को एक साथ अगर ऑन कर दें तो 9 × 3/8 आवर में क्या होता है, वो टैंक आपका फुल हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately। ये कह रहा है कि उसमें 2 टैप लगे हैं, एक वाला टैप जो फर्स्ट वाला टैप बात कर रहे हैं उसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है, और दूसरे वाले क्या है, कम है। कह रहा है अगर लार्जर पाइप से अगर फिल करें टैंक को तो 10 आवर पहले फिल कर देता है स्मॉलर वन से। तो अब पता लगाना कि अगर एक ही टैप से अगर ऑन करें, फर्स्ट वाले टैप को ऑन करें तो कितने घंटे में वो टैंक फुल हो जाएगा, दूसरे वाले को ऑन करें तो कितने घंटे में फुल हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कितने आवर में सेपरेटली ये टैंक आपका फिल हो जाएगा, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं बेटा, लेट लेट स्मॉलर पाइप या टैप लिख सकते हैं जो भी है, स्मॉलर टैप टैप कैन फिल टैंक इन एक्स आवर। हमने क्या लेट कर लिया बेटा कि आपका जो स्मॉलर जो पाइप है वो पानी के टैंक को एक्स आवर में फिल कर देता है। अगर ये एक्स आवर में फिल कर रहा है तो लार्जर वाला तो और कम लेगा, कितना कम लेगा, 10 आवर। तो देन यहाँ लेट कर लेते हैं लार्जर पाइप या पाइप बोल रहे टाइप जो भी लिख सकते हैं, पाइप लिख लो आप। पाइप कैन फिल टैंक इन x-10 आवर। ये दोनों 10 घंटे का डिफरेंस है। अब स्मॉलर पाइप क्या कर सकता है, इसे एक्स आवर में फिल कर सकता है, तो लार्जर क्या लेगा, x-10 आवर, 10 घंटे कम ले रहा है। तो यहां से क्या करेंगे हम, वो जो वाटर टैप है उसे खोल के देखेंगे 1 आवर तक, चेक करेंगे 1 घंटे में उस टैंक का कितना पोर्शन फिल हो जाता है। फिर दूसरे वाले को खोल के देखेंगे तो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल हो जाता है, उससे हम चेक कर लेंगे उसे कितनी कैपेसिटी उस टैंक की है और कितने टाइम में फिल हो जाता है। तो अब यहां से चेक करेंगे 1 आवर कैपेसिटी। तो अब यहां से करेंगे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर पाइप क्या होगा, 1/x, और लार्जर पाइप का क्या होगा बेटा, 1/x-10। और दोनों मिला के कितने आवर में फिल कर रहे हैं, 9 × 3/8 आवर में। मुझे निकालना 1 आवर का, तो 8 9 क्या आएगा, 72 + 3, ये आपको हो जाएगा 75/8। ये पूरा कंप्लीट फिल हो रहा है। अब मुझे निकालना है कि 1 आवर, तो क्या कर दें इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा आप, 8 हो जाएगा 75। वाटर टैप वाले केस में हमेशा क्या करते हैं, 1 आवर के निकालते हैं। तो यहां से आएगा 1/x, ये जाएगा 1/x-10 = 8/75। तो सॉल्व कर लो बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा x-10। अब यहां से आएगा x-10 + x अपॉन x² - 10x = 8/75। तो यहां से क्या कर लेंगे बेटा, आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2x 70, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x, एक सेकंड यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, एक सेकंड हटा देते हैं यहाँ से, कट गया, तो ये आ गया आपका। यहाँ से क्या बनने वाला देखेंगे ध्यान से, तो ये होगा x + x होगा 2x की मल्टीप्लाई का 75 से, तो जाएगा 150x माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 750 = ये आपका हो जाएगा 8x², और ये हो जाएगा माइनस का 80x। यहां से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली बेटा, तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये आएगा 8x²
और माइनस का क्या आएगा, देखो ध्यान से, माइनस का हो जाएगा 230 एक्स और प्लस क्या आ जाएगा 750 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके भगा दो बेटा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 4x² और ये आपका हो जाएगा 115 एक्स और ये हो जाएगा 375 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे बेटा, आप स्प्लिटिंग कर लेंगे। देखो ध्यान से, अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1500। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूं 1500, डिफरेंस क्या आना चाहिए आपका 115। तो यहां से क्या करेंगे आप, फैक्टर आपके कर लेंगे यहां से। ठीक है, 100 इंटू 15 क्या आएगा आपका, 100 इंटू 15 से क्या आएगा 1500 भी आएगा और 115 को ऐड करो 115 भी आएगा। तो यहां से आप फैक्टर करके क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, वो स्मॉल जो पाइप है, स्मॉलर जो पाइप है, स्मॉलर जो टैप है उसका आवर आ जाएगा, उसमें 10 क्या कर देंगे आप माइनस, तो वहां से क्या आ जाएगा लार्जर का भी आपका सेपरेट टाइम आ जाएगा। तो यहां से आपको फैक्टर करने हैं 100 इंटू 15। अब देखो ना, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, अभी मैंने वाटर टैप वाला जो क्वेश्चन कराया था सेम उसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको लगा के देखना है कि आप क्या, आपको वाटर टैप वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ तो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन आपके घर के लिए मैं दे रहा हूँ और आपको कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर निकल चुका है, इसका ये आंसर है, हम चेक कर लेंगे कि हाँ क्या आपने करेक्ट किया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2 ac प्लस bd इंटू x प्लस c² माइनस c² प्लस d² इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब यहां समझेंगे ध्यान से, यहां बेटा इक्वल लिखा हुआ है। अब इक्वल वाला कौन सा केस होता है, d इक्वल टू 0, और d क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का रिजल्ट अगर 0 के इक्वल है तो क्या होता है, रियल इक्वल रूट होते हैं। यहाँ समझ लेते हैं ध्यान से, प्रूफ मुझसे करवा रहा, प्रूफ में कर ही लूंगा, देख लेते हैं। तो यहाँ के बने बेटा a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2 इंटू, ये आपको हो जाएगा ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस c² प्लस d² इक्वल टू। तो यहां समझेंगे ध्यान से, क्या लिखा है बेटा, ये समझो, ये लिखा है a², ये आएगा ax² प्लस, आप इसे लेट कर लो bx, ये लेट कर लो प्लस c, कैपिटल C इक्वल टू क्या आएगा। तो यहां से बेटा मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से मैं निकालूंगा d, तो d क्या होता है बेटा, d होता है b² माइनस 4ac, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। क्यों इक्वल होगा, यहाँ लिखा है रियल इक्वल। अब सीधा रूट तो हालांकि यहाँ रियल ही होते हैं, लेकिन इक्वल अगर लिखा मिल गया समझो ये इसके इक्वल है। b क्या निकल गया बेटा, b आपका आएगा माइनस 2 ac प्लस bd इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मीनिंग आपका है बेटा a² प्लस b² इंटू सी, ये आपका लिख रहा है c² प्लस d², ये आपका 0 के इक्वल है। तो यहां से थोड़ा देख लेते हैं क्या आंसर निकलने वाला बेटा इसका। तो यहां से अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये आएगा आपका ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, क्या आएगा, यहां से आ जाएगा a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² और यहां से आएगा प्लस b² d² इक्वल टू आएगा 0। अगर 4 देखो ध्यान से, इससे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या आएगा, ये बन जाएगा 4 a² c² 4 b² d², आइडेंटिटी खोलने बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या आएगा 4 2 जा 8, ये आएगा a b c d, यहां से आपका आएगा माइनस का 4 a² c² माइनस का 4 a² d², यहां से आएगा माइनस 4 b² c² माइनस 4 b² d² इक्वल टू गिवन है 0। अब देखो क्या कट रहा है बेटा, देख लेते हैं यहां से कैंसिल क्या क्या होगा यहां से। तो यहां से कैंसिल आपका जो होने वाला है 4a² c² ये कैंसिल हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है 4 b² d², ये भी आपका कैंसिल हो गया।
एक सेकंड देख लेते हैं। तो यहां से बेटा ये आपका कैंसिल हो चुका है आपका, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है आपका, ये होगा कैंसिल। अब यहाँ बचा बेटा ये देखिए, यहाँ आप देखो नेगेटिव अगर मैं कॉमन लेके भगाता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बचेगा बेटा 4a² d² प्लस 4d² c² माइनस 8abcd इक्वल टू 0। अब यहां से क्या देखो 4 बेटा अगर मैं कॉमन लेके भगाता हूं तो यहां से 4 अगर मैंने कॉमन लिया 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, यहां बचेगा 2। ये क्या बन जाएगा बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहां से क्या बन जाएगा बेटा आपका, यहां से बन जाएगा आपका ad माइनस bc का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, ये ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, तो यहां से क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a का मीनिंग यहाँ पर ad है, bc, तो रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटा ad माइनस bc इक्वल टू आ गया 0। तो यहां से क्या आएगा ad इक्वल टू आपका हो जाएगा bc। अब क्या प्रूव करना है मुझे, a अपॉन b, b को बेटा मैं कर दूंगा इधर डिवाइड, शिफ्ट कर दिया, e को बेटा मैंने कर दिया इधर डिवाइड, तो क्या बन जाएगा a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और आगे भी डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन और रिमेनिंग है। इस तरह देख रहे हो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, हो सकता है आपके जो आप जो बुक रेफरेंस बुक पढ़ते हैं उसमें भी क्वेश्चन शायद ये नहीं होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आते भी हैं। इसलिए मैं आपको एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर जा रहा हूँ, ठीक है, करते जाऊंगा और आपको ये सारे क्वेश्चंस लगाते जाने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स। रूट्स क्या है बेटा इसके, इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो d क्या होता है यहाँ पर, 0 के इक्वल होता है। सॉल्यूशन कैसे करोगे, यहाँ से ये आपका हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से कंपेयर कर लेते हैं बेटा, क्या आएगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। आप इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा आपका, a इक्वल टू आपका हो जाएगा a इक्वल टू k और b इक्वल टू आपका हो जाएगा -2k और c इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। तो यहां से लगाएंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां पर क्या लिख रहा है बेटा, -2k का होल स्क्वायर -4, a का मीनिंग है k इंटू c का मीनिंग है 6 इक्वल टू 0। तो यहां से ये आपको हो जाएगा बेटा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन ले लिया, 4k ले लिया बेटा कॉमन, तो क्या आएगा यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0। और बेटा ये वेरिएबल है, कभी डिवाइड में नहीं जाएगा, 4 आपका सिर्फ डिवाइड में जाएगा। यहां से होगी कंपेयर 4k इक्वल टू 0, k क्या हो जाएगा यहाँ से, एक तो k इक्वल टू निकल गया आपका 0 और सेकंड निकलेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6। कि आपको पता है यहाँ पर k की पावर क्या आ रही है 2, अगर k की पावर 2 है तो इसके 2 रूट होंगे, फर्स्ट आपका हो गया 0, सेकंड आपका हो गया 6। तो ये आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का निकल गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर। अब देखो ध्यान से क्या करना है, आपको रूट फाइंड करने हैं इसके। तो रूट फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट ने बता दिया कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, डी निकालना है इसमें और यहाँ से इसके रूट आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब रूट यहाँ पर कौन सा केस बोलेगा, यहाँ पर रूट यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका देखो क्या कह रहा है, एम इज कॉन्स्टेंट। अब यहां से क्या करेंगे आप, इसे यहाँ थोड़ा अगर देखें तो x² माइनस 3x और माइनस यहाँ से क्या जाएगा आपका हो जाएगा m² और ये हो जाएगा प्लस, और ये आप बाहर छोड़ दो, प्लस 3m इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लें तो बेटा क्या आएगा, ये हो जाएगा ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है और d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है और यहाँ से ये क्वेश्चन चेक करना है कैसे इसके रूट हैं, ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करना, सॉल्व करना, इसका आंसर बताना है क्या आएगा बेटा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको गिवन है k प्लस 4
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से बेटा कैसे कंपेयर करते ध्यान देगा, इससे आप लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां से कर लेते हैं कंपेयर बेटा। तो यहां से ए इक्वल टू आपका ये आ चुका है, ये आपका बी इक्वल टू आ चुका है, ये सी इक्वल टू आ चुका है, सी इक्वल टू आपका आएगा वन। तो यहां से क्या लगाएंगे आप, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और यहाँ क्या लिखा है बेटा, इक्वल लिखा हुआ है। अगर इक्वल है तो डी किसके इक्वल होगा बेटा, डी आपका हो जाएगा जीरो के इक्वल। यहाँ बी क्या आपका, बी का मीनिंग आपका है के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मीनिंग है के प्लस फोर इंटू सी का मीनिंग है वन इक्वल टू क्या आएगा जीरो। तो यहाँ से आइडेंटिटी ओपन करो, क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू के। यहाँ से आपका आएगा माइनस फोर के माइनस 16 इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस का टू के और ये जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, लास्ट वाला सी बेटा क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। मिड में क्या रहा है नेगेटिव, तो लार्ज वाला क्या होगा नेगेटिव। 15 के फैक्टर होते हैं 5 3 जा क्या होता है 15, तो 5 और 3 इसके दो फैक्टर हैं, लेकिन मिड में क्या रहा नेगेटिव, तो लार्ज वाला क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ से फैक्टर निकलेंगे के माइनस फाइव एंड के प्लस थ्री, इसके दो फैक्टर निकल गए। तो यहाँ सॉल्व करने तो के इक्वल टू एक तो निकलेगा 5, एक निकलेगा माइनस थ्री। ये क्या निकलेगा, के का करेक्ट आंसर क्या निकलेगा बेटा 5 कॉमा माइनस थ्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को, ये ऑलरेडी ब्रेक हुआ पड़ा है, बस आपको इसमें क्या करना है कॉमन लेना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे बेटा, यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस, इससे आप कर सकते हैं ए अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां से क्या करेंगे आप, टू टू का पेयर बना लेते हैं बेटा, और टू टू का पेयर लेके यहां से लेंगे फिर आप कॉमन। आपने ये टू का पेयर बना लिया और यहां से टू का पेयर बना लिया, तो यहां से कॉमन आपका आ रहा बेटा एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन बी, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस। अब यहां से देखो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो मैंने कॉमन ले लिया ए प्लस बी अपॉन ए ले लिया कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, इससे डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन को डिवाइड इससे करूं तो उल्टा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ से ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब देखो दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, दोनों से ले लो कॉमन। यहां से आपका जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और ये आपको हो जाएगा बेटा एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करो बेटा, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू आएगा माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और यहां से आएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। तो ये मैंने क्या कर लिया, इसका फैक्टराइज कर लिया बेटा, और यहां से क्या निकल गया इसका करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखने में ही डेंजर होता है, खतरनाक से लग रहा है लेकिन खतरनाक है नहीं है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम मिल जाते हैं। और आपने देखा होगा इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ती है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि क्या कॉमन लें, किस तरह इसको ब्रेक करें, थोड़ा सोचना जरूर पड़ता है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह देखो बेटा, मैंने आपको इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और इन क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और इतना पता कर बेटा अगर सही से अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड के क्वेश्चंस को, इस चैप्टर क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे। कि इन्हीं से जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपने ये क्वेश्चन सही से पढ़ लिए और समझ लिए तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। तो इसलिए बेटा टेंशन लेने की नीड नहीं है, बने रहिए संतोष एकेडमी के साथ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू।